बलदेव, जापना, कभी कभी हम सोचते हैं कि अगर हमारी शादी नहीं हुई होती तो हम तो बहुत सुखी होते, लेकिन आप बहुत दुखी होते। जापना, हम क्यों दुखी होते? क्योंकि आपकी बहन फिर आप ही के घर में होती और आप ही पर अत्याचार कर रही होती। हुजूर का इकबाल बुलंद हो उस तरह खोल के। अरे हुजूर गए भाड़ में, इकबाल गया भाड़ में और उस तरह भी गया भाड़ में। हमारे पैर में कितना दर्द हो रहा है, जरा पैर दबाइए और रुके। पहले हम अपना पैर बदलते हैं, फिर आप इस पैर को दबाइए। हुजूर आपका पैर दबाने के लिए हमें गोद में बैठना होगा, उस तरह खोल के। क्या बेहूदगी की बात कर रहे हैं आप? पैर दबाने के लिए गोद में क्यों बैठना होगा? क्या बदतमीजी है ये? अरे हुजूर, ये बदतमीजी नहीं है, ये तो अंधे बाबा जी का आशीर्वाद है। उन्होंने हमसे कहा है कि जब भी मैं किसी के बाल काटूं या फिर किसी की सेवा करूं तो फिर मैं गोद में बैठ के करूं हुजूर। इससे हमारी बहुत तरक्की होगी हुजूर, बहुत तरक्की होगी हुजूर। मैं अपना गला कटवा सकता हूं हुजूर, लेकिन बाबा जी की बात को नहीं काट सकता हुजूर। अंधे बाबा, यहाँ भी अंधे बाबा। चलिए कोई नहीं, लेकिन हम अपना पैर तो नीचे रख नहीं सकते, मतलब हम बैठ नहीं सकते, लेकिन अगर आपको गोद में बैठना ही है तो आप किसी और की गोद में बैठ सकते हैं। जापना, हम आपके लिए तन मन धन सब निछावर कर सकते हैं। आप चाहे तो हम लेट सकते बेकार की बात है, बस बस जाइए, बैठिए आप, यहाँ पर आइए, यहाँ आइए, यहाँ आइए, जापना इस तरफ आइए। बैठो, गोद में बैठो। अरे आप तो बैठिए पहले। जापना, हुजूर दबाओ, पैर दबाओ। हाय हाय, जापना की जय हो। वो होता रहेगा, तुम बोलो क्या है? जापना, रायगढ़ के राजा का पैगाम आया है। रायगढ़ के राजा? वीरेंद्र प्रताप तो हमारे जानी दुश्मन है, वो जरूर जंग का ऐलान होगा। पढ़िए बलदेव, क्या है? जापना, पैगाम। अरे गाना मत गाइए, पढ़िए जरा। कमाल हो गया, कमाल हो गया जापना। ये वीरेंद्र प्रताप अपनी दुश्मनी खत्म करके आपसे दोस्ती करना चाहता है। ओहो, ये तो चमत्कार हो गया, ये तो वाकई में कमाल हो गया। अरे 20 साल पुरानी दुश्मनी, अचानक से इनका दिल पिघल कैसे गया? हुजूर हुजूर हुजूर, जय हो अंधे बाबा जी का, ये उनका चमत्कार है हुजूर। आप उनका कहा कर रहे हैं ना, इसलिए ऐसा हो रहा है हुजूर। हुजूर, उनके आशीर्वाद से वो सब कुछ भी हो जाता है जो कभी हुआ ही ना हो हुजूर। अरे हुजूर, ये तो शुरुआत भर है। अंधे बाबा, आज पता चल जाएगा कि बाबा सचमुच में अंधे हैं या फिर अंधे होने का ढोंग कर रहे हैं। आहा, हा। लगता है किसी ने गलती से यहाँ पर कीले डाल दी है, कीले डाल दी है, कीले डाल दी है, कीले डाल दी है। लगता है राजा दरबान की भतीजी को वहम हुआ है। ये बाबा तो सचमुच में ही अंधे हैं। पापा, आपका बताया हुआ नुस्खा तो बर्बाद हो गया। अब हमें कोई दूसरा नुस्खा बताइए ना, जिससे हम उर्वशी को हमेशा हमेशा के लिए पालें। बाबा, बाबा, भाग जा, भाग जा। भाग जा?
अरे लेकिन कहाँ भागना है, किसको लेके भागना है? कहीं आप अब्बा हुजूर को ले जाने की बात तो नहीं कर रहे? अरे अंधे बाबा, आप तो अंधे हैं, देख नहीं सकते, लेकिन हम देख सकते हैं। अब्बा हुजूर का वजन बहुत ज्यादा है, अगर हमने उन्हें उठाया तो हमारी सारी शाही जान निकल जाएगी। सोच सोच सलीम, सोच। तूने अंधे बाबा से उर्वशी को पाने का तरीका पूछा और बाबा जी ने कहा भाग जा, भाग जा। तो मतलब बाबा बोल रहे हैं कि उर्वशी को उठा के भाग जा। शाही खून है हम, अब हमें उर्वशी को उठा के भागने से कोई नहीं रोक सकता। मैं रोक सकता हूँ भाई साहब, क्योंकि उर्वशी सिर्फ मेरी है और आपसे पहले मैं ही उसे लेकर भागूंगा। दिमाग। उर्वशी, अब तुम्हें मेरा होने से कोई नहीं रोक सकता। तुम सिर्फ मेरी हो। वासु की, अंधे बाबा की जय। चलो उर्वशी। उर्वशी, मुझे पता है कि तुम सो रही हो, लेकिन फिर भी अपनी बाहें मेरे गले में डालो ना। हाँ उर्वशी? अरे जोश ही आ गया अब तो उर्वशी। हाँ उर्वशी जी, भाग भाग कर थक गया हूँ, समझ में नहीं आ रहा है जाना कहाँ है। बाबा जी ने तो बताया भी नहीं था। खैर जितना कहा है उतना करता हूँ। जब तक मेरे शरीर में दम है उर्वशी जी को लेकर पूरे महल में भागता हूँ, नहीं थकूंगा। उर्वशी जी आप सिर्फ मेरी हैं। उर्वशी जी कौन है? क्या 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 तू इस महल में इतनी रात को क्यों भटक रहा है? और ये किसको उठा के ले जा रहा है तू? अरे आपको क्या लगता था कि चुपचाप रात को बाबा जी के पास जाकर उर्वशी को पाने का तरीका जानकर आप मुझे हरा दोगे? अरे हाँ, हमने भी कच्ची गोलियां नहीं खेली हैं सलीम भाई साहब। झूठ क्यों बोल रहा है? कितनी बार तो हमारे साथ खेली है। हाँ हाँ तो क्या हो गया, कच्ची गोलियां खेलते थे तो जीतता तो मैं ही था ना बाद में। हाँ अभी देखो, उर्वशी को पाने का तरीका बाबा जी से जाना आपने और पहले उर्वशी को उठाया मैंने। झूठ मत बोल, उर्वशी को तो हमने उसके कक्ष से खुद जाकर उठाया है। अरे मैंने भी उर्वशी को उसी के कक्ष से उठाया है। लेकिन उर्वशी तो एक है, फिर हम दोनों के पास उर्वशी कैसे हो सकती है? मैं देखता हूँ। देख देख उर्वशी जी, दिमाग खराब हो गया। ये क्या है? ये तो उर्वशी की दासी चंपा है। बेटा तेरी किस्मत में दासी ही लिखी है। अरे उर्वशी तो हमारी किस्मत में लिखी है, शाही खून है हम। हाँ देखो देखो। आओ उर्वशी, आजा, आराम से नाजुक। होता है जब इंसान को सदमा लगता है तो इंसान ऐसे ही हंसता है। ये तो उर्वशी की दासी चमेली है। लेकिन तुम दोनों अगर उर्वशी नहीं थे तो जब हमने तुम्हें उठाया तो तुम चिल्लाए क्यों नहीं? उर्वशी जी ने हमें कहा था कि आप हमसे मोहब्बत करते हैं और हमें लेके भागना चाहते हैं। चलिए ना, भाग चलते हैं। मैं तो हमेशा आपके सपना देखती थी वासुदेव जी, लेकिन आज हमारा सपना सच होने वाला है।
अगर आप थक गए हैं तो हम आपको उठा लेते हैं। बहुत ताकत है, जाओ जाओ। तुम दोनों जाओ यहाँ से, ये हमारा हुक्म है। वासु, अगर ये दोनों उर्वशी नहीं है तो फिर उर्वशी है कहाँ? अगर ये मुझे पता होता तो मैं उर्वशी को अपने साथ ना ले जाता। है कहाँ? क्या हुआ रानी साहब, भूकंप आया है? अरे भूकंप नहीं, पानी पानी मतलब बाढ़। अरे बाढ़ वार कुछ नहीं आई है, पानी रखना भूल गए अंधे बाबा के कक्ष में। ऐसी बड़ी गलती हमने कैसे कर दी? बस रानी साहब ऐसी 2-3 गलतियां आप और कर दीजिए। क्या है कि आपके इस अंधे बाबा को हम तो मार नहीं सकते, आप गलतियां करेंगे तो उन्हें गुस्सा आएगा, तो वो अपने आप को बकवास बंद कीजिए अपनी, जाकर पानी दे के आते उनको। अरे रानी साहब आप जा ही रही हैं तो जरा थोड़ा पानी हमारे लिए भी ले आइएगा। खुद उठकर पी लीजिए, बड़े आए। रानी साहिबा की फरमाइशें पूरी करते करते हमारा आधा खजाना खाली हो गया है, लेकिन हमारी कोई फिक्र नहीं है, सारी फिक्र अंधे बाबा की है इन्हें। अंधे बाबा।